हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे चुके हैं, आपको बड़ी बरकतें दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आप सारे खुशकिस्मत हो जो खुदा की हजूरी में बैठे हो, है ना। जब हम कोई हालात नहीं देखते, जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं ना, जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आज संगति में जा नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि मौसम ऐसा होता है, क्योंकि ठंड का मौसम ऐसा ही है। लेकिन आपने मौसम को नहीं देखना, उसके बाद देखो कितना सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो मौसम को देख करके क्या होते हैं, रुक जाते हैं अपने घर पर। तो वो घर पर जो रुक जाते हैं वो क्या रोक लेते हैं? अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को। किसको रोक लेते हैं? अपनी बरकतों को रोक लेते हैं, अपनी आशीषों को रोक लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने किसी हालात को नहीं देखना, आपने बस परमेश्वर के साथ क्या करना है? हालेलुया। आप सारे यहीं बैठे हो, आपने क्या करना है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, जैसे हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम सब ने 2025 में क्या डिसीजन लिया, आप सबको याद है? क्या डिसीजन लिया था? कि कम से कम एक तो 20 लोगों को तो मैंने बचाना ही बचाना है। तो काम शुरू है, हैं? 1 महीना निकल गया है ना। 1 महीना क्या हो गया? 1 महीना निकल गया, बाकी बचे 11। तो अगर 1 महीने में 2-2 लोग बचाओगे ना, फिर जाकर बात बनेगी। जो आपने डिसीजन लिया कि परमेश्वर जी कम से कम मैंने क्या करना है? 20 लोगों को बचाना है, सुसमाचार देना है, आपके भवन में लेकर के आना है। तो इस पर अगर आप प्रार्थना में नहीं जाओगे, जो आप डिसीजन लेते हो उसके बारे में अगर आप प्रार्थना में नहीं जाओगे, परमेश्वर के आगे घुटने नहीं टेकोगे कि परमेश्वर पिता जो मैंने डिसीजन लिया है उसमें आप मेरी मदद कर चुके हो, उसमें आप मेरी सहायता, और मुझे परमेश्वर आप लोग मिला चुके हो जिसको मैं क्या करूं? आपका सुसमाचार बताऊं और आपके लोगों को बचाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सारे तैयार हो? सारे तैयार हो खुदा का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की आत्मिक रोटी को, आत्मिक भोजन को लेने के लिए तैयार हो? हालेलुया। तो कलीसिया, एक ना मैंने गवाही डाली थी इवान रॉबर्ट्स की, कितनों ने सुनी थी? वो सुनी थी ना? इवान रॉबर्ट्स के बारे में मैंने ऐसे गवाही डाली थी कि किस तरह उनके पूरे देश में क्या बढ़ गया, ऐसे पाप बढ़ गया और सब लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर को क्या कर दिया? और लोग ऐसे क्लबों में जाने लगे, है ना, दारू के अड्डों पर जाने लगे, बहुत वहां पर पाप बढ़ गया। और लोग जो चर्च थे ना, चर्च वो बंद हो गए, चर्चों में लोग आने क्या हो गए? बंद हो गए। और मतलब वो जो लड़का ही था, अभी वो 16 साल का लड़का था, लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग बहुत गरीबी में है ना, और जो कोयले की खदान होती है उसमें वो क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं ना। तो ये लड़का जो इवान रॉबर्ट्स था, ये भी बहुत ऐसे गरीब था ना। तो इसने भी ऐसे जब ये देखता था अपने ऐसे एरिया को, अपने सिटी को, अपने शहर को देखता था, तो बहुत ऐसे चिंता करता था। इसके बारे में क्या करता था? चिंता करता था कि परमेश्वर कैसे मेरे ऐसे नगर में, मेरे शहर में इतना पाप बढ़ गया, कैसे इतनी बुराई बढ़ गई है ना। परमेश्वर, ये सारे लोग तो प्रभु को मानने वाले लोग थे, चर्च में जाने वाले लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके सबने क्या कर दिया? छोड़ दिया। और क्या करने लगे? ऐसे बुराई में, पाप में, व्यभिचार में, दारू के अड्डों में ऐसे जाने लगे, है ना। लेकिन वो गवाही देने का मकसद ये था कि कैसे एक इकलौते बंदे की चाहत से, है ना, जब एक बंदे ने चाहत करी, इवान रॉबर्ट्स ने जब चाहत करी, बड़ी तेज चाहत करी, घुटने टेकता था, रात रात को उठ जाता था, प्रभु के सामने बैठता था कि परमेश्वर नहीं, आप मेरे नगर को बचाओ, मेरे नगर को पाप और बुराई से क्या करो? बचाओ परमेश्वर, है ना। तो जब उसने प्रार्थना करी तो आपको पता है परमेश्वर ने उसके लिए रास्ते खोले, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, परमेश्वर ने उसको बताया कि कैसे कैसे यहाँ के लोग बदलेंगे, कैसे यहाँ के लोग बचाए जाएंगे, है ना।
जब उसने परमेश्वर के दिए हुए दर्शनों पर ऐसे उस जैसे परमेश्वर ने उसको कहा वैसे वैसे उसने करना शुरू किया, तो आपको पता है पूरा नगर, है ना, वो जो पूरा नगर था, यूरोप देश का एक नगर था, वो पूरा नगर क्या हो गया? उसकी प्रार्थना के द्वारा बचाया गया। आपको पता है दारू के अड्डे बंद हो गए, आपको पता है पुलिस वाले वेले बैठ गए, कोर्ट जज, वहां पर कोई काम नहीं होता था, कोई केस नहीं आता था, वहां पर केवल प्रभु की बैठकर जज और वकील क्या करते थे? प्रभु की महिमा करते थे, आराधना करते थे ना। तो जब मैंने ये गवाही को सुना तो मैंने कहा कि परमेश्वर सच में अगर एक बंदा चाहत करके अपने एरिया को बचा सकता है, तो क्या हम लोग घुटने टेक कर चाहत करके अपने घर, अपने घराने को नहीं बचा सकते? बोलो, बचा सकते हैं ना? बचा सकते हैं। हम तो कितने लोग हैं, आप सारे चाहत करते हो, ये 20 लोग तो बड़े कम लोग हैं। परमेश्वर से अगर आप मांगो, परमेश्वर आपको पूरा आपका एरिया दे सकता है, पूरा आपको आपका एरिया दे सकता है, क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि तू जहां जहां पैर रखेगा वो जगह मैं तेरे को दे दूंगा। ये यहोशू को परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। तो हम लोगों को क्या करना है? देखो यहाँ पर किस बात की कमी है? यहाँ पर केवल घुटने टेकने की कमी है, आपके अंदर चाहत की कमी है। जो आपका घराना आज यहाँ पर नहीं बैठा, जो आपका परिवार आज यहाँ पर नहीं बैठा है, उसमें एक ही बात की कमी है, आप में कमी है, वो है प्रार्थना की और तेज चाहत की। हालेलुया। जो आज आपके बच्चे बदले नहीं है, आपका परिवार बदला नहीं है, आपका पति बदला नहीं है, इतने साल हो गए आपको प्रभु में चलते हुए, है ना, फिर भी घर में बदलाव नहीं है, फिर भी घर में शांति नहीं है, फिर भी घर में बरकत नहीं है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप में प्रार्थना की क्या है? कमी है। चाहत की क्या है? जब मैंने इवान रॉबर्ट्स की गवाही सुनी तो मैंने कहा हाँ परमेश्वर, आप तो प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर हो, है ना। जब एक बंदा पूरी वफादारी से और बड़ी चाहत से आपके आगे घुटने टेकता है तो आप क्या करते हो? आप सुनते हो, आप उत्तर को देते हो। आप जैसा आपका बेटा, आपकी बेटी आपसे मांगता है वैसा आप क्या करते हो? देते हो। परमेश्वर के लिए कोई कठिन है? उसने परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर वो आपके लिए अपना इकलौता बेटा दे सकता है तो बाकी की चीजें क्यों नहीं दे सकता? बोलो, सबसे कीमती चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए दे दी वो है इकलौता बेटा। उसने अपने लिखा है, अपने पंजाबी की अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उसने इकलौते बेटे का सरफा नहीं करा, मतलब बचा करके नहीं रखा उसने, है ना। आप लोगों के लिए क्या किया? दे दिया, है ना। तो सोच के देखो वो बाकी की चीजें क्यों नहीं देगा? बोलो, अगर किसी का पति नशे में, अगर कोई खुद नशा छोड़ना चाहता है ना। यहाँ पर एक भाई है जिसने, है ना, ऐसे कितनी वो क्या करता था, बियर पीता था ये भाई, है ना। इसको पूछ के देखो इसने कैसे चाहत करी और आज देखो परमेश्वर ने क्या किया, है ना। जो इसकी पत्नी है वो ऐसे बहुत ऐसे रोती थी, मेरे आगे रोती थी, घुट ऐसे कहती थी कि ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं बदलेगा, ऐसे बोलती थी, है ना। ये आज भी चला गया अपने दोस्तों के साथ, पूरी रात ये क्या करता था? दोस्तों के साथ ही रहता था, घर नहीं आता था। हाँ, लेकिन आज देखो, धन्यवाद हो प्रभु का। चलो भाई बताओ अपनी गवाही को, इधर आके गवाही बताओ, अपनी सारी गवाही बताओ, इधर आओ, आ जाओ। चलो चलो, हालेलुया। तो हम तो जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। और ये पता है भाई खैनी भी लगाता था, मतलब इसके दांत देखो, दांत कैसे, है ना। जो ज्यादा खैनी, है ना, खाता है या कोई भी ऐसे गुटखा पान मसाला कोई भी खाता है तो उसके दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। आपको पता है इसका ना मोबाइल खो गया, इसकी जेब में से गिर गया, है ना। तो इसने प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर अगर मेरे को, जिसके पास फोन है, अगर उसका फोन आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं गुटखा क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। और आपको पता है परमेश्वर ने काम किया, है ना। परमेश्वर ने क्या किया? जिसके पास फोन था उसने फोन किया, अभी दिया नहीं, उसने फोन दिया नहीं ना, अभी दिया नहीं है, लेकिन परमेश्वर से इसने जो बोला था कि परमेश्वर अगर उसका फोन आएगा मेरे पास
कि आपका फोन मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, तो मैं उसी घड़ी क्या कर दूंगा, गुटखा क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये भी एक डिसीजन जो लेता है ना बंदा, सच में ये बहुत बड़ी एक चीज है। जब इसने डिसीजन लेकर ऐसे बियर पीना छोड़ा, तो सच में ये बहुत बड़ी गवाही है परमेश्वर के लिए ना। परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवनों से? बदलाव ही तो चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि आपके जीवन क्या हो जाए, बदल जाए, है ना, और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है? क्योंकि परमेश्वर धर्म और जात को नहीं बदलता। क्या बदलता है? क्या बदलता है? लेकिन अगर प्रभु में आकर हमारा जीवन ही नहीं बदला, तो फिर प्रभु में आने का क्या फायदा होगा? हमारा क्रोध नहीं गया, हमारे अंदर से नफरत नहीं गई, हमारे अंदर से कुड़कुड़ाहट नहीं गई, है ना, हमारा पुराना स्वभाव नहीं गया, तो क्या फायदा होगा हमारा प्रभु में आके? कोई फायदा होगा? आज भी हमारा पुराना जीवन है तो कोई फायदा तो नहीं होगा। तो जब इसने डिसीजन लिया, अभी उसने फोन दिया नहीं, लेकिन फिर भी इसने क्या किया कि फोन तो आ गया ना, परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया। जितना इसने बोला था उतना क्या कर दिया परमेश्वर ने। अगर ये कहता परमेश्वर वो फोन करके मेरे को फोन दे भी जाए, तो फोन दे भी जाता, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर कैसे जीवनों को बदलता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ता है? अब ऐसा नहीं है कि इसने छोड़ दिया तो शैतान क्या कहेगा, शैतान चुप बैठ जाएगा, इसके मन में डालेगा नहीं दोबारा खा ले, दोबारा कर ले, दोबारा कर ले, कौन सा तेरा फोन मिल गया, कौन सा तेरा, इसके मन में बहुत डालेगा शैतान, क्योंकि हम जानते हैं उसकी युक्तियों को। बोलो, है ना, वो बहुत सारा आपके इसके मन में डालेगा। लेकिन अब क्या करना है इसने? क्या जो इसने परमेश्वर से प्रॉमिस करा है उसको निभाना है, या फिर अपनी मन मर्जी करनी है ना। तो इसीलिए जो हमने 2025 में डिसीजन लिया कि परमेश्वर 2025 में हम हर संडे आपकी हजूरी में आएंगे। फिर उसके बाद आपने हालात नहीं देखना, हालात कुछ भी हो, आपके सामने कितना भी बड़ा हालात हो, आपने जो डिसीजन लिया है उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको पूरा करना है। और आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ तो दूर बहुत है। कितनों को दूर लगता है? दूर लगता है? दूर नहीं है। लेकिन जो शारीरिक लोग हैं ना, जो शारीरिक लोग हैं, जो अभी आत्मा में नहीं आए, वो बोलेंगे कि बहुत दूर है। अभी तो हम सिर्फ 5 किलोमीटर दूर आए हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर आए हैं। सोच के देखो, अगर हम और आगे चले गए तो क्या होएगा, है ना। 5 किलोमीटर दूर में ही लोगों को क्या लग रहा है कि बहुत दूर है, लेकिन दूर कुछ नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ से, आपको पता है जब परमेश्वर सामर्थ देता है, आपको पता है फिलिप्पुस को वो उड़ा के ले गया था, उड़ा के। अगर आप भी परमेश्वर के साथ चलोगे अच्छे मन से, तो क्या परमेश्वर आपको नहीं उड़ा के लेके आ सकता? आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप आ गए खुदा की हजूरी में। लेकिन जब आप शरीर में हो, कुड़कुड़ाते रहोगे, बहुत दूर चले गए, अच्छा था यहीं पर, अच्छा था द्वारका मोड़ में ही अच्छा था, है ना। अगर वही पुरानी बातें, ये परमेश्वर की योजना है, हमें कहां पर परमेश्वर ने लेकर आना है, कहां पर परमेश्वर ने बढ़ाना है, कहां पर ग्रोथ होनी है। आपने धान का पौधा देखा? धान का, कितनों ने देखा धान का पौधा? देखा है ना धान का पौधा। तो धान का पौधा जब उगाया जाता है, आपको पता है एक बार उसका जब बीज डाला जाता है, फिर उसको उखाड़ा जाता है, फिर उसको दूसरी जगह में, क्योंकि अगर धान के बीज को आप ऐसे ही लगा दो तो उसमें फल नहीं आएगा। उसको उखाड़ कर फिर एक एक क्या किया जाता है, धान लगाया जाता है ना। तो इसलिए लगाया जाता है, क्यों नहीं, अगर बीज हो गया वो ऊपर भी आ जाता है पौधा, तो क्यों नहीं उसको ऐसे रहने दिया जाता? क्यों उसको फिर ऐसे उखाड़ते हैं, फिर एक एक तीले को गाड़ते हैं, फिर उसका पौधा बनता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर की योजना है कि किस प्रकार फल आना है। क्या पता परमेश्वर ने हमें किस प्रकार बढ़ाना है ना। क्या पता परमेश्वर आपके मनों को जांच रहा है, क्या आप हर जगह पहुंच पाते हो, या आप शरीर में हो अभी भी आपको दूर लग रहा है। जो शरीर में है उनको लगेगा, जो आत्मिक बंदे हैं उनको कोई दूर नहीं लगेगा, है ना। मूसा तो सीने पर्वत पर चढ़ जाता था, परमेश्वर एक बार आवाज लगाता था मूसा को, मूसा कहाँ चढ़ जाता था? सीने पर्वत पर चढ़ जाता था खुदा से बात करने के लिए। तो हम तो
पैदल पैदल या फिर हम लोग बस से मेट्रो से आ रहे हैं, है ना? हालेलुया। तो आज के बाद अपने मनों को क्या करना है, अपना आपके मन में अगर शैतान डालेगा बहुत दूर है तो आपने तुरंत इस बात को क्या करना है, कैंसल। शैतान की बात को क्या करना है, कैंसल करना है। शैतान ये बात मेरे लिए नहीं है ना? हम तो खुदा की हजूरी में जाएंगे, है ना? चाहे कितना भी दूर हो, हम परमेश्वर की हजूरी में अगर आप पूरे मन से डिसीजन लेते हो तो आप कोई संडे 2025 में अब छोड़ोगे नहीं। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, और लगातार प्रार्थना में बने रहो। परमेश्वर हमें जल्दी भवन के साथ क्या कर दे, जल्दी भवन के साथ ब्लेस करे, ताकि उसमें ना हमें ये धूप लगे, आराम से बैठें, खुदा का वचन सुने, है ना? परेशानी होती है ना? आगे आगे और मौसम ऐसे और खुल जाएगा तो और धूप लगेगी, है ना? लेकिन परमेश्वर इंतजामी है। वो क्या करता है, वो इंतजाम करता है, लेकिन अपने बच्चों की प्रार्थनाओं के द्वारा, है ना? कैसे काम करता है, प्रार्थनाओं के द्वारा। सोच के देखो कि वो कलीसिया जिसने पतरस के लिए प्रार्थना करी, क्या वो प्रार्थना नॉर्मल होएगी? बोलो, क्या प्रार्थना नॉर्मल होएगी कि उनकी प्रार्थना सुनकर स्वर्ग से दूत आए? क्या आए? स्वर्ग दूत आए पतरस को जेल से बचाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए, है ना? तो वो नॉर्मल प्रार्थना तो नहीं होएगी ना। तो स्ट्रॉन्ग प्रार्थना, अगर आप नॉर्मल मन से प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाएगी। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग मन से, है ना? आपको अपना ऐसे ये नहीं देखना कि अब मेरा कंफर्ट है, अब मेरा आराम है ना? जब आराम है आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप जल्दी उठो प्रार्थना करने के लिए। क्या करो, जल्दी उठो, और रात को भी उठो, रात को भी प्रार्थना करो। जल्दी उठकर क्या करो, प्रार्थना करो, है ना? अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, फिर उस समय जब आप प्रार्थना करोगे, स्ट्रगल वाली प्रार्थना करोगे, उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य आएगा। हालेलुया। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक बंदा अगर इवान रॉबर्ट्स प्रार्थना करके अपना एरिया बचा सकता है, अपना शहर बचा सकता है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रार्थना करते हो और आपका परिवार ना बचे। हालेलुया। ऐसा हो सकता है? बताओ, बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर, पक्षपात करने वाला कि एक की प्रार्थना को सुने और दूसरे की प्रार्थना का उत्तर ना दे। ऐसा है परमेश्वर? नहीं। बाइबल कहती है कि वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को क्या बनाना है? अपने स्ट्रॉन्ग। और नींद को नहीं देखना कि बहुत ऐसे नींद को, अपने आराम को, ज्यादा अपने आराम को नहीं देखना, है ना? सुबह उठो, रात को देर तक क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आज मुझे खुदावन ने दिया है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, देखो परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार पहले भी परमेश्वर ने मेरे मुंह से ये वचन दिया था कि परमेश्वर आशा का दाता है। किस चीज का दाता है? हम निकालते हैं रोमियो की पुस्तक, रोमियो की किताब 15 अध्याय, पंद्रह का पढ़ेंगे 13। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा का, है ना? तो परमेश्वर क्या है? वो सिर्फ आपको क्या देता है? आशा। लिखा परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, है ना? विश्वास करने में क्या करे? तुम्हें आनंद और शांति से क्या करे? परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से क्या हो? आपकी आशा। आप आशा किन चीजों के लिए करते हो? गलत चीजों के लिए करते हो आशा? हैं? कल को बुखार आ जाए, ऐसी आशा करते हो? हैं? कोई ऐसी आशा करते हो कि जो गलत होती है? नहीं ना। कौन सी चीजों की आशा करते हो आप? है ना, जो आपके लिए अच्छी होती हैं, फायदेमंद होती है, उन चीजों के लिए क्या करते हो आप? आशा। और वो आशा आपको कौन देता है? कौन देता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर आशा का दाता किसको कहते हैं? देने वाले को। दाता किसको कहते हैं? परमेश्वर आशा का क्या है? दाता है। और लिखा है कि वो तुम्हें विश्वास करने में, क्या करने में? विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से तुम्हें क्या करे? परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा कैसे बढ़ेगी? हमारी आशा कैसे बढ़ेगी? हमारी आशा समझ आ रहा हो? खुदा का वचन जो हमारे अंदर जो आशा है ना, हम छोटी छोटी चीजों के लिए आशा करते हैं, जैसे परमेश्वर मेरा परिवार बदल जाए, मेरा बच्चा बदल जाए, मेरे घर में शांति आ जाए, मेरे घर में बरकत आ जाए, है ना। तो जब आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए, अपनी सेहत के लिए क्या करते हो? आशा करते हो, है ना। तो लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम बड़ी बड़ी चीजों के लिए क्या करो? आशा। जिस प्रकार हम इवान रॉबर्ट्स की गवाही को आप दोबारा सुनना घर जाकर, जिन्होंने नहीं सुनी ना, उस गवाही को आप दोबारा सुनना कि कैसे उस अकेले बंदे ने परमेश्वर से जब चाहत की तो कैसे दारू के अड्डे बंद हो गए। उसने, जो बहनें उसके पास वचन सुनने आती थी, उन्होंने भी वैसी चाहत करनी शुरू कर दी और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी और दारू के अड्डे पूरे बंद हो गए। वहां पर कोई नहीं जाता था। उन लोगों के जो वहां पर जाते थे जुआ खेलने, दारू पीने के लिए, उन लोगों के मनों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? सोच के देखो कैसी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना होएगी कि उन लोगों ने अपने मनों को क्या कर लिया? प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा क्या कर लिया? बदल दिया। तो वो आशा उसने केवल अपने लिए नहीं रखी, अपने परिवार के लिए नहीं रखी, उसने क्या आशा रखी? पूरे एरिया के लिए, अपने शहर के लिए चिंता करने लगा। अपने पूरे शहर के लिए, पूरा यूरोप, ऐसे देश, उसके लिए क्या करने लगा? वो चिंता करने लगा, है ना। जब वो चिंता करने लगा, प्रार्थना करने लगा, रात रात को उठ उठ कर प्रार्थनाएं करने लगा। और लिखा है उस समय वो मोमबत्ती जला जला कर रात को क्या करता था? ऐसे बाइबल को पढ़ता था। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मेरे से बात करो, अपने वचनों के द्वारा मुझे सिखाओ, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे उत्साहित करो। क्योंकि प्रार्थना भी एक अलग चीज है, लेकिन वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या देता है? दलेरी देता है, हमें आशा देता है। क्योंकि अगर हम वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें कहां से समझ आएगा? कहां से परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर, अगर आप लगातार खुदावन के आगे जाओगे कि परमेश्वर मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, परमेश्वर कैसे मेरा परिवार बदलेगा, कैसे जो मेरा बच्चा बदल नहीं रहा, कैसे जो मेरा बच्चा संगति में नहीं आ रहा परमेश्वर, कैसे जो मेरा पति नहीं बदल रहा परमेश्वर, मुझे सिखाओ परमेश्वर कि कैसे मेरा पति बदलेगा परमेश्वर, कैसे मेरा बच्चा बदलेगा, कैसे हमारे घर से हालात जाएंगे, कैसे हमारे घर से परमेश्वर जादू टोने का प्रभाव खत्म होएगा। मुझे सिखाओ, मुझे बताओ मैं कैसी प्रार्थना करूं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी और खुदा से मांगना पड़ेगा कि परमेश्वर आप मुझे सिखाओ, आप मुझे क्या करो? सिखाओ कि मैं कैसी चाहत करूं, मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं कैसे करूं परमेश्वर। जब आप ये चीजें परमेश्वर के आगे रखोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर करेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, क्योंकि वो आशा का दाता है। वो आपके अंदर आशा को ऐसे परमेश्वर और डालता है। हालेलुया, हालेलुया। हम 15:4 भी पढ़ेंगे। लिखा, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। जितनी भी बातें खुदा के वचन में लिखी गई हैं, वो किस लिए लिखी गई हैं? हमारी शिक्षा के लिए, हमारे सीखने के लिए। इसका मतलब जितनी भी बातों को परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा है, वो किस लिए लिखा है?
हमारी शिक्षा के लिए। अगर आप इनको पढ़ोगे ही नहीं तो आपको फिर कैसे शिक्षा आएगी, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला क्या बनता है, बुद्धिमान। क्या बनता है? अगर आपको भी बुद्धिमान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? खाली प्रार्थना नहीं कि आपने आधा घंटा प्रार्थना कर ली, 1 घंटा प्रार्थना कर ली, बस बहुत है, और वचन कभी खोलकर ही नहीं पढ़ा, है ना। कितने लोग हैं जो रोज वचन को निकाल कर पढ़ते हैं? देखो कितने कम लोग हैं जो वचन को रोज निकाल कर पढ़ते हैं, रोज खोल कर पढ़ते हैं ना। ये रजनी की मम्मी कहती है मेरे को तो तब तक नींद ही नहीं आती जब तक मैं बाइबल के वचन ना, ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए कि मेरे को नींद ही ना आए, है ना। मेरे को नींद ही ना आए जब तक मैं बाइबल ना पढ़ लूं, ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। बिल्कुल अपने पास, कईयों को पता ही नहीं होता हमारी बाइबल कहाँ पड़ी है ना। कईयों की बाइबल हफ्ता हफ्ता कहीं और पड़ी रहती है, उनको पता ही नहीं होता, महीनों महीनों पड़ी रहती है, उनको पता ही नहीं होता हमारी बाइबल कहाँ पड़ी है। लेकिन ये बहुत अच्छा मन है कि आपको नींद ना आए जब तक आप परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वो किस लिए लिखी गई हैं? हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। कैसे? पवित्र शास्त्र क्या देता है हमें? प्रोत्साहन किसको कहते हैं? उत्साहित करना, आपको बढ़ाना। प्रोत्साहन किसको कहते हैं? आपको, जैसे एक बंदे को हम, कोई आ नहीं रहा होता, मान लो किसी ने गवाही देनी, वो आ नहीं रहा, दूसरा उसको धक्का देता है, जा जा जा, ऐसे करके, है ना, धक्का देना, उसको प्रोत्साहन देना। कोई नहीं, परमेश्वर बोलेगा तेरे मुंह से, है ना, ऐसे करके उसको क्या देना? प्रोत्साहन देना। इसको ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। लिखा धीरज और शांति का दाता। अब यहाँ पर एक और बात आ गई है, धीरज और शांति भी कौन देता है? धीरज भी कौन देता है? लेकिन जब आप मांगोगे तब, जब आप मांगोगे तब मिलेगा। जब आप मांगोगे ही नहीं, जब आपके अंदर बड़ा जल्दी क्रोध आ जाता है, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपके अंदर धीरज नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा। धीरज आपके अंदर अगर आपको चाहिए, अगर आपको नम्र बनना है, अगर आपको प्रेम वाला स्वभाव चाहिए कि आप सबसे प्रेम करो, धीरज हो आपके अंदर, तो आपको मांगना पड़ेगा। अगर आप नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो लिखा धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। क्या रहो? आपस में क्या रहो? एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। एक मन में क्या करो? क्योंकि पौलुस क्या करना चाहता है? पौलुस अपनी कलीसिया को एक मन बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है? ताकि लोगों का क्या हो? एक मन हो। एक मन से तुम पिता परमेश्वर की क्या करो? स्तुति और आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। अब हमने सीखा कि परमेश्वर क्या है? आशा का दाता। आप पता क्या करते हैं लोग? थोड़े समय के लिए तो परमेश्वर पर आशा लगा करके रखते हैं, परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो, लेकिन 1 महीना, 2 महीने, 1 साल गुजर जाने के बाद वो आशा क्या कर देते हो आप? है ना, अपनी आशा को क्या कर देते हो? खत्म कर देते हो, है ना। जब आप देखो प्रभु में आते हो, नए नए आते हो, तो आपको पता है कि हमारा परमेश्वर क्या करता है? आप गवाहियां सुनकर आते हो, आप लोगों से सुनकर आते हो कि परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर 1 सेकंड में इस बीमारी को खत्म कर सकता है। वो कर सकता है, झूठ नहीं है कोई कहता आपको, वो कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उस अनुसार बनना भी तो पड़ेगा। जिस प्रकार व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने बताया, अगर तू ये काम करेगा तो तेरे जीवन में आशीष आएगी। अगर तू ऐसे ऐसे परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा तो क्या आएंगे फिर तेरे जीवन में? श्राप आएंगे, है ना। परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा कहता है कि मैंने आशीष और श्राप तेरे सामने रख दिए।
लेकिन मेरी तो इच्छा ये है कि तू आशीष को चुने। आशीष को क्या करे? चुने। परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा कहता है जीवन और मृत्यु, है ना, आशीष और श्राप दोनों मैंने तेरे सामने क्या कर दिए? रख दिए। अब मेरी इच्छा ये है कि तू आशीष को चुन ले और जीवन को चुन ले। लेकिन आशीष और जीवन कब आएगी हमारे जीवन में? जब हम खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का डर होएगा। हमारे अंदर आज बहुत सारे लोग संगति में नहीं है क्योंकि उनके अंदर खुदा के वचनों का कोई भी डर, कोई भी आदर, कि ये मेरे पिता ने मेरे को आज्ञा दी है कि 6 दिन क्या करना है? काम करना है, और 7वें दिन क्या करना है? परमेश्वर के भवन में आना है, परमेश्वर की हजूरी में आना है। ये मेरे पिता ने कहा है। सोच के देखो, जो स्वर्गीय पिता की बात को नहीं मानता तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, आप क्या है? सोच के देखो, जो स्वर्गीय पिता की बात को नहीं मानता कि स्वर्गीय पिता ने ये मूसा को आज्ञाएं दी थी, ये जाकर आज्ञाएं मेरे लोगों को दो। और परमेश्वर के लोग कौन है? परमेश्वर के लोग आपको लगता है हम हैं? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है वो लोग हैं जो स्वर्गीय पिता की, है ना। आप तुरंत बोलोगे हम लोग हैं, नहीं, हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कितना स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, कितना परमेश्वर की बात को मानते हैं, कितना हमारे अंदर डर आता है किसी की बुराई करने से पहले, किसी की चुगली करने से पहले, किसी का हक मारने से पहले, किसी को ऐसे मतलब बुरा कहने से पहले, किसी की बेइज्जती करने से पहले, कितना हमारे अंदर डर आता है ना। तो सोच के देखो, परमेश्वर के जो लोग हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, है ना। कितनी वफादारी से चलना चाहिए खुदा के साथ। आपको पता है अंत समय बड़ा नजदीक है। आपने देखा अमेरिका जो सबसे पावरफुल देश है, अमेरिका, है ना, जब वहां के जंगलों में आग लगी है, आपको पता है वो जो आग लगी है ना वहां के जंगलों में, वो कभी भी ठंड के मौसम में नहीं लगती। वहां पर जब ठंड चली जाती है, थोड़ी गर्मी आ जाती है, तो तब जाकर वो आग लगती है, क्योंकि वहां की जो हवा चलती है ना उसमें बड़ी गर्मी होती है। हवा में क्या होती है? गर्मी होती है, और गर्मी के द्वारा जंगलों में क्या, वो हर साल लगती है, हर साल वो आग लगती है। लेकिन हर साल इतनी आग नहीं लगती जितनी इस बार लगी है, और वो भी ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा ऐसे आग लगी है ना। आपको पता है हॉलीवुड की एक एक्टर ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। एक उनका ऐसे फंक्शन हो रहा था, वहां पर क्या किया उसने? यीशु मसीह का क्या उड़ाया? मजाक उड़ाया। आपको पता है जब आग लगी तो एक ना बड़े बड़े अक्षरों में हॉलीवुड लिखा है, हॉलीवुड, है ना। सबसे पहले आग उन्हीं अक्षरों को लगी, हॉलीवुड को लगी। और जो एरिया है ना, वो सबसे, जिस एरिया में ज्यादा नुकसान हुआ है, ज्यादा ही वहां पर एक्टरों के घर है, एक्टरों के घर है वहां पर, फिल्मी एक्टरों के घर, है ना। तो वहां पर उन्हीं लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ जिन्होंने यीशु मसीह का क्या किया? मजाक उड़ाया, है ना। तो सच में मतलब वहां पर क्या हुआ, इतनी आग लगी है कि इतना पावरफुल देश उस आग को बुझाने में वो क्या हो रहा है, मतलब ऐसे असहाय, उसको ऐसे लग रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे अपने देश को क्या करूं, और आग फैलती जा रही है। कितने दिन हो गए हैं? कितनी तारीख से वो आग लगी है? 7 तारीख से आग लगी है, 7 तारीख से। सोच के देखो, क्या ये अंत के समय की निशानियां नहीं है? अंत के समय की निशानियां कि बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, बड़े बड़े हालात आएंगे। और सोच के देखो, परमेश्वर का वचन भी साथ ही साथ पूरा हो रहा है। वहां पर एक परमेश्वर का डर मानने वाला एक बंदा, जिसका घर क्या है, ऐसे बचा है कि आग उसके, वो अंदर से वो बंदा क्या कर रहा है, वीडियो बना के भेज रहा है। वो बंदा अंदर है, अपने घर के अंदर, और वहां से वीडियो बना रहा है कि देखो उसके घर के आसपास होकर के आग जा रही है, लेकिन उसके घर के पास नहीं आ रही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, तू आग और पानी में भी होकर के चलेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी और पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप वो वीडियो को ऐसे फोटो को निकाल करके देखना,
उसकी गाड़ी भी बाहर खड़ी है ना, उसको भी आग नहीं लगी और उसका आसपास का पूरा एरिया राख बन चुका है, राख बन चुका है। और एक विश्वासी, सोच के देखो, क्या वहां पर एक ही चर्च जाने वाला होएगा बंदा, और एक चर्च है उस एरिया में जो बिल्कुल सेफ है, एक चर्च है और एक वो विश्वासी का घर है। सोच के देखो, है ना। क्या और लोग नहीं चर्च जाते होंगे? जाते होंगे, अकेला वही बंदा थोड़ी चर्च जाता होगा। लेकिन सिर्फ चर्च आना या जाना उन लोगों को नहीं परमेश्वर बचाएगा। जब विपत्ति आएगी, हालात आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब हालात आएगा उस समय पता चलेगा आपकी वफादारी आपको कितना बड़ा रिजल्ट देगी, है ना। एक इतने जले हुए घरों में आप देखो, हेलीकॉप्टर से फोटो ली गई है, वो हेलीकॉप्टर से फोटो ली गई है ऊपर से, तो उसके आसपास आप देखोगे पूरी राख ही राख है, और उस घर की सफेदी तक भी काली नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे संभाला है परमेश्वर ने उसको? परमेश्वर कहता है ना, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी हालात, कोई विपत्ति तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। वो बंदा रो रो कर बता रहा है कि किस प्रकार मेरे को मेरे खुदा ने क्या किया, बचाया है। जबकि इतने इतने महल जिनके बने हुए थे, इतने बड़े बड़े घर जिनके बने हुए थे, वो सब राख का क्या हो गए, ढेर हो गए, है ना। लेकिन हमारे पास एक आशा है कि हमारा परमेश्वर है हमें बचाने वाला। आज से एक डिसीजन लो खुदा के साथ वफादारी से चलने वाला। अपनी मन मर्जी करना छोड़ो, जो आज तक आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो इसको छोड़कर खुदा के साथ वफादारी से चलो। मत देखो अपने शरीर का आराम कि शरीर, हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम तो संगति में जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है, परमेश्वर के वचन से वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप तो सिर्फ पैदल पैदल चलकर आ रहे हो, लोग नदियां पार कर करके आते हैं संगतियों में, समुद्र पार कर करके आते हैं संगतियों में। आप तो सिर्फ ऐसे आते हो, है ना, मतलब आपको बस मिल जाती है, आपको मेट्रो मिल जाती है, आप तो ऐसे आते हो, फिर भी आपको कितना कठिन लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आप ऐसे डिसीजन लो कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जब विपत्ति आएगी, विपत्ति तो आनी है, हालात तो और खराब होने हैं। आज अमेरिका में ऐसा हुआ, हो सकता है कल को कुछ इंडिया में ऐसा हो, लेकिन बचाया कौन जाएगा? जो परमेश्वर के साथ वफादार होएगा, उसका घर सेफ रहेगा, उसका घर बचाया जाएगा, उसका घराना बचाया जाएगा, उसको खुदावंद अपने हाथों में क्या कर लेगा, संभाल लेगा। परमेश्वर कहता है, पत्थर से भी परमेश्वर कहता है तुझे ठेस लगने, क्योंकि स्वर्गदूतों को मैं आज्ञा दूंगा कि वो तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, आशा का दाता। परमेश्वर क्या है, आशा का दाता। हम एक वचन पढ़ते हैं, मीका की किताब 7:7। मीका की किताब पुराना नियम है, 1083 पेज नंबर है। अगर हम इसको 6 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। क्या कह रहा है? मैं किसकी ओर ताकता रहूंगा? मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मतलब एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, है ना। मतलब वो कहता है कि घर में चाहे कैसे भी हालात हो, है ना,
मतलब एक बेटा जो है पिता का क्या करता है, अपमान करता है, बेटी माता का करती है, बहू सास के विरुद्ध उठती है, और मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। लिखा, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। कितनों को भरोसा है कि मेरा पिता मेरी सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। अपने मन को खराब करने की जरूरत नहीं है कि मेरा परमेश्वर मेरी, वो आपकी सुनेगा, वो आपको भला चंगा भी करेगा। लेकिन अगर आपकी आशा आपके परमेश्वर पर है, लेकिन देखो आपको क्या करना है, अगर आप संसार में रहते हो तो संसार में आपको बड़ी तरह के लोग मिलेंगे। मान लो आपके जीवन में कोई हालात है वो जा नहीं रहा, कोई बीमारी है वो जा नहीं रही, है ना, तो संसार के लोग आपको देख करके क्या कहेंगे कि अच्छा ठीक नहीं हो रहा, तुम तो इतने सालों से चर्च जा भी रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, चलो यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, है ना, वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है उस समय? क्या आपको उनके पीछे जाना है? जो आज तक सीखा उसको भूल जाना कि मेरा परमेश्वर सबसे महान पिता है। अगर मैं अपने परमेश्वर के पास जाकर चंगा नहीं हो रहा, तो कौन सी ऐसी बड़ी हस्ती है जो मुझे चंगा कर सकती है? बोलो। अगर मैं खुदा के घर में जाकर के ठीक नहीं हो रहा हूं, अगर मैं खुदा के घर में जाकर मेरे घर में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसी परमेश्वर से बड़ी और कौन सी हस्ती है जो मेरे घर को चंगा कर सकती है, जो मेरे बच्चों को बदल सकती है? आप तुरंत जवाब देना सीखो, मेरे पिता से बड़ा और कोई नहीं है, मेरे परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है ना। हमें संसार के रंग में नहीं रंग जाना, संसार को क्या करना है, अपने खुदा के रंग में रंगना है कि मेरा परमेश्वर क्या है, महान है, वो सर्वशक्तिमान है। मेरा पिता सब कुछ करने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। मेरे पिता ने, आप बताओ लोगों को, मेरे पिता ने समुद्र 2 भाग किया था, मेरे पिता ने आसमान के नीचे 40 लाख लोगों को 40 साल तक पाला पोसा था। कोई घर नहीं था, किसके नीचे पाला पोसा था? आसमान के नीचे। हालेलुया, हालेलुया। आप बताओ परमेश्वर की सामर्थ को, आप बताओ मेरे पिता, मेरा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, ना कि आप लोगों के पीछे लगकर आप चलने लगो उनके पीछे। अच्छा यहाँ से नहीं चंगा हुआ, चलो यहाँ से ले लो, यहाँ से धागा ले लो, ताबीज ले लो, है ना, ये ऐसे कर देंगे तो आप ठीक हो जाओगे। बोलो परमेश्वर के अलावा है जो कोई आपको ठीक कर सके? बोलो, बोलो है कोई? नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा, क्योंकि हम तो संसार में से भटक कर ही आए हैं ना खुदा के पास। खुदा के पास जब हम आए हैं तो संसार को देख कर ही आए हैं। जब हमारा कहीं से कोई हल नहीं होता था तो वो हमारा आकर कहां पर हुआ? हमारे परमेश्वर के पास हुआ। सोचो, जो आपके जीवन में छोटे छोटे काम कर सकता है, क्या वो बड़े नहीं कर सकता? वो कहता मैं बस छोटे छोटे करूंगा, बड़े नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, पहला पत्रस उसका 1 का 3 से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा एक जीवित आशा, 323 नंबर पेज है, 323। पहला पत्रस 1 का 3। यहां पर हेडिंग में क्या लिखा है? हेडिंग में क्या लिखा है? पढ़ो, क्या लिखा है? जीवित आशा। कौन सी आशा? जीवित आशा। और मरी हुई आशा भी होती है कोई? होती है मरी हुई आशा, है ना, जिसका जो मुंह से तो बोल रहा है, आशा रख रहा है, लेकिन आशा मतलब उसको, उसके द्वारा कोई उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा। यहां पर लिखा है एक जीवित आशा। वो जीवित आशा है, लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, है ना। हमारे पत्रस क्या कह रहा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। क्या दिया है? किसके लिए नया जन्म दिया?
जीवित आशा के लिए। कौन सी आशा के लिए? है ना, उसने क्या किया? मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, कैसे? अपनी बड़ी दया से, लिखा है हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। लिखा अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हालेलुया। कहाँ रखी है तुम्हारे लिए? अजर मिरास का मतलब है, देखो, एक अविनाशी, अविनाशी का मतलब कभी ना नाश होने वाली, और एक निर्मल, और एक अजर मिरास, अजर का मतलब होता है कि वो बूढ़ी भी नहीं होएगी। हालेलुया, हालेलुया, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है ना। लिखा जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। उस मिरास की रक्षा कैसे की जाती है? विश्वास के द्वारा। वो जो मिरास है, जो जैसे आप मान लो आपके पास कुछ जेवर है, कुछ सोना है, चांदी है, आप उसकी कैसे उसको सेफ रखते हो, कैसे उसकी रक्षा करते हो, है ना। या तो आप सोचते हो घर में नहीं रखेंगे, बैंक के लॉकर में रखेंगे, उसको आप सेफ रखते हो ना, है ना। किसी भी तरीके से आप उसको क्या करते हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है वो जो आशा है, जीवित आशा है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो चीजें परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हैं, उसकी जो रक्षा है उसकी कैसे की जाती है? विश्वास से। कैसे की जाती है? विश्वास से। लिखा इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। क्या है? जो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास है। आज बेशक आप हालात में हो, आप बेशक आप बीमारी में हो, लेकिन आप प्रभु के अलावा कहीं और नहीं जाते, फिर आपको वो मिरास मिलेगी। हालेलुया, है ना। बेशक आपके हालात नहीं बदल रहे, आपके घर के कुछ भी सिचुएशन नहीं बदल रही, लेकिन आपको कोई कहता है कि चलो नहीं बदल रही तो हमारे साथ चलो। अगर आप प्रभु के अलावा कहीं और नहीं जाते हो, फिर वो मिरास आपको मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? ऐसा नहीं कि हम लोगों के पीछे लगकर वो मिरास को क्या कर दें? खो दें। हालेलुया। फिर क्या छिन जाएगा आपसे? वो मिरास जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है ना। ये हमारे लिए एक जीवित आशा है। हम चंगे हो या ना हो, है ना, हमारा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। हम चंगे हो या ना हो, है ना, हमारे घर में कोई कार्य हो या ना हो, हमारे घर में बदलाव आए या ना आए, परमेश्वर ही मेरा है, और हमेशा के लिए मेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग मन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हालात देखकर चलो 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 आपके पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जवाब दो, मेरा काम हो या ना हो, मैंने जीवित परमेश्वर को जान लिया, मैंने जिंदा खुदा को, इसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जाएं? कोई और कर सकता है? अगर परमेश्वर नहीं कर रहा तो इसका मतलब कोई और भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कौन सा विश्वास? कौन सा विश्वास? अब परखा हुआ विश्वास। अब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। तुम कैसे, जब हालात आता है फिर तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई हालात आता है ना, कोई मुसीबत आती है, फिर तुम्हारा क्या परखा जाता है? तो यहाँ पर उस विश्वास की बात हो रही है जो आप अपने मुंह से बोलते हैं ना, हाँ करते हैं, वो वाले विश्वास की बात नहीं हो रही। कौन से विश्वास की बात हो रही है? परखा हुआ विश्वास। लिखा जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। जैसे सोने को प्योर करने के लिए उसको क्या किया जाता है?
ताया जाता है ना, ऐसे ही तुम्हारे विश्वास को भी ताया जाता है, परखा जाता है ना, आग में डालकर, है ना। अब देखो कई लोग नाम के लिए प्रभु में होते हैं। आपको पता है एक शादी का प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें आप दिखा सकते हो कि हम परमेश्वर के हैं, और एक वो प्रोग्राम होता है जिसमें किसी की डेथ होती है। किसी की क्या होती है? किसी की डेथ होती है, तो उस समय आप दिखा सकते हो कि हम परमेश्वर के हैं, है ना। एक शादी का समय होता है कि हम शादी करेंगे तो खुदा के अनुसार करेंगे, है ना। और एक डेथ का जो भी सिलसिला उस समय, है ना, कार्यक्रम होता है, तो वो अगर आप स्टैंड लोगे। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ऐसे वो भाई कह रहा था कि जब भी कोई मसीह में होकर के मरता है, मसीह में कोई बंदा मरता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको हमेशा दफनाना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल जैसे नया नया सिस्टम आ जाएगा, मान लो अब दफनाने के लिए भी कितनी जगह, कहाँ से लाएगा कोई इतना सारा कब्रिस्तान, है ना। तो अब फॉरेन कंट्रियों में पहले दफनाते थे क्रिश्चियन लोगों को, है ना, लेकिन अब वहां पर क्या आ गया? बिजली वाले वो आ गए, है ना। तो बिजली वाले में डालते हैं और बॉडी खत्म, और आपको तुरंत ही हड्डियां मिल जाती हैं वापसी, है ना। तो बॉडी खत्म हो जाती है तुरंत ही। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिस्टम आ गया, लेकिन अभी तक हमारे इंडिया में अभी तक कुछ कुछ जगह में है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो रहा है। जब बॉडी को जलाते हैं तो क्या होता है? बहुत पोल्यूशन होता है ना। तो कुछ कुछ जगह पर ऐसी बिजली वाला ये वाला सिस्टम आ गया है। लेकिन जब तक हमारे पास पॉसिबल है, तो आपको क्या करना चाहिए? मसीह के अनुसार करना चाहिए, है ना। एक शादी का समय है जब आप स्टैंड लेना सीखो, और एक ऐसा समय है जब आप स्टैंड लेना सीखो कि मेरा कुछ भी होएगा तो वो प्रभु के अनुसार होएगा। मेरी बॉडी के साथ कुछ भी होएगा तो वो कैसे होएगा? प्रभु के अनुसार होगा। ऐसा नहीं आप संसार के डर के मारे शादियां भी अन्य जातियों के अनुसार करो जैसे वो करते हैं, है ना। वो भी मतलब जैसे जैसे जिन चीजों को हमने छोड़ा, जिन चीजों को हमने त्याग दिया, हमने कोई कहीं फेंक आया, कोई कहीं फेंक आया, हाँ, जब शादी आती है उन्हीं को बुलाकर लाते हैं और उन्हीं के अनुसार क्या करवाते हैं। जब हमें पता है ये परमेश्वर है ही नहीं, जब हमें पता है ना कि ये परमेश्वर नहीं है, तो हम मरे में भी उनको बुला लेते हैं, शादियों में भी बुला लेते हैं। तो फिर आपका परमेश्वर में होने का क्या फायदा होएगा? बोलो होएगा? कोई फायदा ही नहीं होएगा। हमें स्टैंड लेना सीखना चाहिए कि हमें किस तरीके से चलना है, हमें किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलना है। कहने वाले, सिर्फ मुंह से कहने वाले प्रभु के लोग नहीं होने चाहिए कि हाँ प्रभु के लोग हो। आपका आस पड़ोस कब देखेगा कि आप खुदा के साथ वफादार हो? इन्हीं दो चीजों में वो देखेगा। हाँ, हालेलुया। अब जो भी होएगा, है ना, जो भी होएगा, अगर वो संसार की रीति के अनुसार, आप लोगों के डर के अनुसार, संसार की रीति के अनुसार कर रहे हो, तो आप सच्चे मसीह नहीं हो। आप स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हो। आप आते हो केवल संगति में, आप प्रार्थना करते हो, आपकी चंगाई हो जाती है, आपका ये काम हो जाता है, आप ये काम हो जाता है, लेकिन आप स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हो। तो क्या आकर के केवल क्या करना है? केवल बस परमेश्वर से चंगाइयां लेनी है? क्या परमेश्वर से काम लेने हैं? नहीं। क्या परमेश्वर से सिर्फ बरकतें लेनी है कि स्वर्ग भी जाना है? आप प्रभु के पास किस लिए आए हो? स्वर्ग जाने के लिए आए हो ना प्रभु के पास। हम पूरे संसार में से सारा कुछ छोड़कर, कईयों ने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, नाराज कर दिया, है ना, फिर आप प्रभु के पास आए हो। लेकिन प्रभु के पास आकर भी आप प्रभु के अनुसार नहीं चलोगे तो क्या फायदा होएगा? जब आप प्रभु में आए थे तो आपके रिश्तेदार हुए थे ना नाराज? कितने? हो सकता है आपके घर के मेंबरों ने ही नहीं बात करी होगी, है, घर के रिश्तेदारों ने ही नहीं कितना समय, हाँ तो मसीह हो गया, हम नहीं करते, हम नहीं बुलाते, ऐसे करके हुआ था ना ऐसा सबके साथ। लेकिन अगर आप प्रभु में आकर भी प्रभु के साथ वैसे नहीं चलोगे जैसा परमेश्वर कहता है, तो हमारा प्रभु में आने का क्या फायदा होएगा? कोई फायदा ही नहीं है। आप केवल नाम के हो। जैसे लोग बाकी धार्मिकता कर रहे हैं, आप भी एक धार्मिकता ही कर रहे हो। दुनिया छोड़ दी प्रभु के चक्कर में। हाँ, देखो ये जो भाई है ना, ये भाई, ये इसके बच्चे की डेथ हुई तो इसको प्रभु में आए केवल 10 दिन हुए थे, केवल 10 दिन। इसने प्रभु को तो जान लिया था ना, तो इसके बच्चे की डेथ हो गई। ये आया भी प्रभु में अपने बच्चे के लिए था कि मेरा बच्चा क्या हो जाए, क्योंकि इसके बच्चे के ऊपर जादू टोना हुआ था। लेकिन सही ज्ञान, सही शिक्षा ना होने से क्या हो गया?
इसके बच्चे की क्या हो गई, डेथ हो गई। अगर सही ज्ञान होता तो सच में प्रभु के पास आकर उस बच्चे को क्या मिल जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है। ऐसा नहीं कहा कि चर्च में ना आने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है। कहीं लिखा है ऐसा कि चर्च में ना आने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है? क्या लिखा है? मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है। तो इसको जब प्रभु में जब ये आया अपने बच्चे की वजह से, बच्चा तो फिर भी चला गया, लेकिन इसने प्रभु को नहीं छोड़ा, है ना। इसके सारे घर वाले तो अन्य जाति थे, उन्होंने कहा इसको हम वहां लेकर के जाएंगे, शमशान भूमि में ऐसे लेकर के जाएंगे, है ना। लेकिन इसने कहा मेरे बच्चे के साथ जो भी होएगा वो प्रभु के अनुसार होएगा। इसने जो अपने जो पास्टर के पास जाते थे, इन्होंने उस पास्टर को बुलाया और ये वहां क्रिश्चियन कब्रिस्तान में इसको क्या करके लेकर के गए अपने बच्चे को, है ना। सारा कुछ जो भी किया वो प्रभु के अनुसार किया, अन्य जातियों के अनुसार इसने। सोच के देखो, जो 10 दिन का आया हुआ इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है। कहता है, इसने बताया कि मेरे पापा ऐसे बोलने लगे, तो मैंने अपने पापा को बोल दिया यहाँ बैठ जाओ एक साइड में, मैं जो करूंगा अपने प्रभु के अनुसार करूंगा। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा मन है, नहीं तो मन खराब कर सकता था। कौन सा प्रभु ने मेरे बच्चे को चंगा कर दिया, है ना। मन खराब कर सकता था ना, फिर भी नहीं आता प्रभु में, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसा अच्छा मन परमेश्वर ने इस भाई को दिया है। दोनों हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर ने क्या दिया है? अच्छा मन दिया है, जो खुदा के साथ नहीं, खुदा ने काम किया फिर भी वफादार है। कहीं तो तुरंत तो बहाना मिल जाता है, कौन सा परमेश्वर ने मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया, कौन सा ठीक कर दिया, है ना। लेकिन अब परमेश्वर इसके लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर इसको देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी कैसे रखना है, कैसे चलना है खुदावन के साथ। ऐसे नहीं, नाम वाले प्रभु के लोग नहीं बनना। कैसे बनना है कि सच में आप खुदा के लिए स्टैंड लेना सीखो। कहो कुछ भी नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या है, मेरा जो कुछ भी होएगा वो कैसे होएगा। कितने लोग चाहते हैं कि जब हम मरे तो प्रभु के अनुसार हो हमारा, है नहीं। सच्ची में जो हम मरे तो हमारा कैसे हो, लेकिन आज भी हैं आप चाहते हो। आपको पता है, जब मैं एक वीडियो देख रही थी तो वो भाई कह रहा था कि मान लो मैं और मेरी पत्नी दोनों विश्वास में है, लेकिन मेरा बाकी का परिवार विश्वास में नहीं हो। मान लो मैं मर जाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी तो चाहती है कि मेरे को गाड़ना, है ना, क्रिश्चियन रीति के अनुसार करना। लेकिन जो मेरे माता पिता हैं वो मेरी पत्नी को कुछ ऐसा करने नहीं देते। तो ऐसा करने से पाप नहीं है, ऐसा करने से कोई पाप कि अगर आपको जला दिया गया तो बड़ा पाप हो गया, पाप नहीं हुआ, है ना। उसने कहा लेकिन अगर मेरी पत्नी की वहां पर चलती है तो मेरी पत्नी को क्या करना चाहिए, प्रभु के अनुसार ही करना चाहिए। अगर मेरी पत्नी की नहीं चल रही, उन्होंने जबरदस्ती मेरे को क्या कर दिया, जला दिया, तो वो पाप नहीं हुआ। ऐसा नहीं सोचना कि वो पाप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सबको क्या कर लेंगे, जो जल में है, जो पृथ्वी के नीचे है, ऐसे दबे हुए हैं, जो जल में, कईयों को जल में भी फेंक दिया ना। अब कईयों को जो मरे हैं, तो आपको जैसे पता है मोन्टू के पापा की डेथ हो गई है ना। तो अब उनको क्या कर दिया, वो सब कुछ जल में उनको फेंक दिया। तो प्रभु तो जब आएंगे तो, क्योंकि प्रभु को शरीर नहीं, आपका जो परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया था वो उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। हालेलुया। पाप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको कैसे चलना चाहिए, प्रभु के अनुसार, है ना। जब हम मरे, जब हमारे घर में शादी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो हमें दिखाना है संसारिक लोगों को कि हम क्या हैं, प्रभु के लोग हैं, ना कि हम लोगों से डर जाएं। ऐसा होना चाहिए, हमें लोगों से डरना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों की किताब 11:1। लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अभी हम आज आशा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो जिन चीजों पर हम क्या रखते हैं, आशा। क्या रखते हैं,
जैसे कोई बीमार है तो वो आशा रखता है निश्चय मेरा खुदा मेरे को क्या करेगा, चंगा। जैसे किसी के घर में बड़ा क्लेश है तो वो आशा रखता है कि निश्चय मेरा खुदा क्या करेगा, मेरे घर से इस क्लेश को क्या करेगा, खत्म करेगा। जैसे कोई गरीबी में है तो वो आशा रखता है कि निश्चय मेरा खुदा क्या करेगा, मेरे घर से इस गरीबी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पर लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जो विश्वास है वो क्या है, जो आप लोगों ने जिन चीजों के लिए क्या रखी है, आशा। जिन चीजों के लिए क्या रखी है, आशा। तो जिन चीजों के लिए आपने आशा रखी है, तो विश्वास क्या कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप विश्वास से ऐसे कहोगे कि जो मैंने आशा की है वो चीज निश्चय मेरे पास होगी। आशा की हुई वस्तुओं का, आशा की हुई वस्तुओं का, जोर से बोलो, धूप में आवाज क्या हो गई, आशा की हुई वस्तुओं का और अनदेखी वस्तुओं का, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का, जो चीजें नजर नहीं आ रही उनका सबूत है विश्वास। उनका क्या है, विश्वास करो वो आपके पास अवश्य होंगी, निश्चय होंगी। ऐसे बोला करो, निश्चय मेरा खुदा मेरे पति को बदलेगा और वो बदल चुका है, निश्चय मेरा परमेश्वर। ऐसे विश्वास से बोला करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो खुदावंद ने वचन दिया, परमेश्वर एक तो आशा का दाता है। क्या है, आशा का। ये जो आपके अंदर आशा आई है ना चंगा होने की, मैं चंगा होऊंगा, निश्चय एक दिन मैं क्या होऊंगा, निश्चय एक दिन मैं क्या हो जाऊंगी, निश्चय एक दिन मेरे घर में सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छा। ये आशा आपको किसने दी है, किसने दी है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आशा का, परमेश्वर आशा का दाता है। आपके अंदर आशा डालने वाला कौन है, परमेश्वर। और इस आशा को पूरा कौन करता है, आपका विश्वास, आपका विश्वास। अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है तो आप कहोगे निश्चय मेरा ये काम होएगा। यहाँ लिखा है ना, अब आशा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ऐसे बोलो, निश्चय, निश्चय ऐसा होएगा, निश्चय मेरे बच्चे बदलेंगे, निश्चय वो पाप से बाहर आएंगे, निश्चय वो नशों से बाहर आएंगे, निश्चय हम गरीबी से बाहर आएंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का, जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही वो निश्चय आपके पास होंगी। हालेलुया। एक बड़ा बदलाव आएगा, आपके हालात बदलेंगे। मेरा प्रभु आप पर दया करेगा, आपके बच्चों पर दया करेगा। एक एक करके आप गवाहियां दोगे यीशु के नाम से, बड़ी बड़ी गवाहियां दोगे आप यीशु मसीह के नाम से। अब आपने क्या रखनी है खुदा पर, आशा। क्या रखनी है, क्योंकि आशा देने वाला है हमारा परमेश्वर। वो महान है, वो निश्चय एक दिन आपके घरों में बड़ा काम करेगा, वो निश्चय एक दिन बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, वो निश्चय आपकी बड़ी गवाही को तैयार करेगा, वो निश्चय जो आप रोज रोज वर्ड बोलते हो उन वर्ड को क्या करेगा, पूरा करेगा। बोलो, निश्चय जो मैं रोज अपने मुंह से बोलती हूँ वो निश्चय पूरा करेगा, वो निश्चय पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, विश्वास में क्या करना है, बढ़ते जाना है। विश्वास में क्या करते जाना है, कभी किसी से नहीं डरना। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके शरीरों को घात कर सकते हैं लेकिन आपकी आत्मा को घात नहीं कर सकते, है ना। जो जिनसे आप डरते हो ना वो आपके केवल शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आपकी आत्मा को घात नहीं कर सकते, केवल आपके शरीर को घात कर सकते हैं। उससे डरो जो आपके शरीर को भी और आत्मा को दोनों को क्या कर सकता है, घात कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितनों का आज का वचन समझ में आया है? क्या करना है, जिन चीजों पर आप आशा लगाते हो तो अपनी आशा को खत्म नहीं होने देना। हालेलुया, अपनी आशा को
परमेश्वर निश्चय क्या करेगा? निश्चय क्या करेगा? थोड़ा जोर से बोलो, इतने सारे लोग हो, जोर से बोलो, पता चलना चाहिए आप परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। आपको विश्वास है निश्चय मेरा ये काम होएगा, निश्चय मेरा घर बदलेगा, निश्चय मेरी ये बीमारी चली जाएगी, निश्चय मेरे घर से नशा चला जाएगा, निश्चय हम सदा के लिए गरीब नहीं रहेंगे, निश्चय मेरे घर में बेदारी आ चुकी है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है निश्चय आप बदल चुके हो, निश्चय आपके जीवनों में बड़ा बदलाव आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है खुदा आपको बहुत ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से।